सर, आप सबसे तो आवाज आ रही है? मतलब पहले तो सर मुझे क्लियर कर दें कि मेरी आवाज आप सबसे क्लियर आ रही है? अच्छा, इस वक्त कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि उनके पास इंटरनेट इशू है या फिर लाइट का इशू है, जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल हम इतना वेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैसे टेक्निकल रीजन से हमारी क्लास थोड़ी सी लेट हुई थी। तो कोशिश करेंगे अपने सेशन को स्टार्ट करें। रिकॉर्डिंग तो हमने लगा दी है। जो रिकॉर्डिंग होगी वो उनको सेंड कर देंगे। अच्छा, हमारे पास इस वक्त हमारे गेस्ट मौजूद हैं, सर शहरियार, तो आज के हमारे इस सेशन को लीड भी करेंगे और अपनी नॉलेज से हम सबको गाइड भी करेंगे कि ट्रेडिंग कैसे होती है और किस तरह होती है। तो सर शहरियार, सबसे पहले तो आपको वेलकम है हम हमारी तरफ से, हाशमी ट्यूटर कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म से। और अब ये मीटिंग, ये सेशन आपके हवाले। बिस्मिल्लाह कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, तो ट्रेडिंग की जो है वो बेसिक्स हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अब मैं जो कैमरा ऑफ करूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं जो है वो स्क्रीन चलाऊंगा और आपको मेरे पास आपके पास मेरी जो है वो आवाज़ आती रहेगी। और स्क्रीन पे आप ज़रा ध्यान दीजिएगा और मेरी आवाज़ पर भी। अच्छा देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं। सर प्लीज थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। आवाज आपकी थोड़ी बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, सबसे पहले हम जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक सवाल है कि व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग है क्या? अच्छा, याद रखिए, ट्रेडिंग को बेसिकली हम उर्दू में कहते हैं तिजारत। अब तिजारत पहले जो है वो फिजिकली हुआ करती थी, ठीक है। अब वो चीजें जो है वो ऑनलाइन पे ट्रांसफर हो गई हैं। और बेसिकली लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग के अंदर जो एक वर्ड है ट्रेड, ठीक है, जो ट्रेडिंग से निकला है, ट्रेड का मतलब होता है मुआयदा करना। आप किसी भी कंपनी के साथ, करेंसी के साथ, कमोडिटी के साथ, स्टॉक्स के साथ जो है वो आप मुआयदा करते हो, ठीक है। मुआयदे से मुराद आप जो है वो उनसे लेन देन की बात करते हो, सेलिंग परचेजिंग की बात करते हो। इसके बाद एक सवाल आता है कि भाई बिजनेस और ट्रेडिंग में क्या फर्क है? देखिए, बिजनेस वो होता है कि आप जो है वो एक जगह से सामान खरीदते हैं और दूसरी जगह पे सेल कर देते हैं। ट्रेडिंग के अंदर भी सेम यही चीज होती है, लेकिन इसमें फर्क ये होता है कि ट्रेडिंग की जो चीजें होती हैं, ठीक है, आपको जो है वो कहीं एक स्पेस के बाद जाके मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे डिजिटली गोल्ड परचेज करना हो, ठीक है, तो मैं जो है वो फिजिकली किसी बंदे के पास नहीं जाऊंगा। और अगर मुझे फिजिकली कोई चीज परचेज करनी हो तो मैं डिजिटली किसी बंदे के पास नहीं जाऊंगा, ठीक है। बिजनेस और ट्रेडिंग में ये फर्क है। जैसे कारोबार हो गया, कारोबार मैंने एक सामान खरीदा, ठीक है, एक जगह से खरीदा, होलसेल से खरीदा और जाके अपनी मार्केट में, अपनी शॉप पर मैंने बेच दिया। ट्रेडिंग में ऐसा है कि मैंने एक जगह से सामान खरीदा, ठीक है, अपनी वहां पे ट्रेड्स वगैरह की बुनियाद पर मैंने उनसे डील करी, देन जाके मैंने वो चीजें आगे बेची। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे अमेरिका से कोई ट्रेड करना है, तो मुझे वो चीज बकायदा देखनी है। अब मैं उसको देखूंगा कैसे? तो जाहिर सी बात है, अब डिजिटल का दौर है तो मैं कैमरे के थ्रू देखूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है, पैक कर दो, पैक करके वो हमारे पास चीज यहाँ पर आ जाएगी। तो ये फर्क है आपके बिजनेस और ट्रेडिंग के अंदर। इसके बाद आते हैं डिफरेंस बिटवीन आपका क्रिप्टो, स्टॉक्स, फॉरेक्स, कमोडिटी। अच्छा, गोल्ड के ऊपर ट्रेड करने को लोग हमेशा फॉरेक्स कहते हैं ना, जिनको नॉलेज नहीं होती वो कहते हैं हम फॉरेक्स पर ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स पर ट्रेडिंग करते हैं। जब पूछो फॉरेक्स पे कि कौन से पेयर में करते हो, तो वो कहते हैं गोल्ड में करते हैं। अरे भाई, गोल्ड तो आपका कमोडिटी है, वो तो फॉरेक्स है ही नहीं, ठीक है। फॉरेक्स की जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन एक्सचेंज। आप करेंसीज के अंदर उनके पेयर्स के साथ जो है वो आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। कमोडिटीज जो है वो एक अलग चीज है। कमोडिटीज में आपका गोल्ड, सिल्वर, कॉपर,
ठीक है, मेटल, ये तमाम चीजें आती हैं। स्टॉक्स क्या होते हैं, जो किसी भी मुल्क के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां रन कर रही होती हैं, ठीक है, कंपनीज जो रन कर रही होती हैं, उनके अपने स्टॉक्स होते हैं जिनको हम शेयर्स भी कहते हैं। और क्रिप्टो क्या होता है, क्रिप्टो बेसिकली एक डिजिटल करेंसी है। ठीक है, ये एक ऐसी करेंसी है जिसको हम डिसेंट्रलाइज करेंसी कहते हैं। ठीक है, जिसको आप खुद ओन कर सकते हो। ठीक है, ये किसी के अंडर में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पैसा जो है वो किसी बैंक में पड़ा हुआ है, ठीक है, बैंक के पास अथॉरिटी होती है कि वो आपका पैसा यूज कर सकता है, आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है, आपका पैसा हुकूमत को दे सकता है। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसको आप ही ओन करते हो, ये चीजें आप ही के पास होती हैं। लेकिन ये इंटरनेट की दुनिया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो आपको जो है वो क्रिप्टो के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, कमोडिटीज के अंदर जो है वो सेफ साइड पकड़ के चलना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज डिजिटल करेंसी एंड व्हाट इज डिजिटल गोल्ड। ठीक है, डिजिटल करेंसी क्या होता है? अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये चीजें हराम है। ठीक है, डिजिटल जो है वो आपके हाथ में नहीं है, आप फिजिकल नहीं होते हो, ठीक है, ये चीज हराम है। मैं जब ये सब हमारी डिटेल्स खत्म हो जाएंगी तो मैं माइक वगैरह खोल दूंगा, तो आपके इक्का दुक्का जो भी सवाल होते रहेंगे ना, मैं उनका भी आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, डिजिटल करेंसी क्या होता है बेसिकली, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो, आपकी एप्लीकेशंस में हो, आपके मोबाइल में हो, आपके सर्वर में हो, आपके इंटरनेट में हो, आपके ब्लॉकचेन्स के अंदर हो। ठीक है, जो आपके हाथ में नहीं रहती। ठीक है, हराम हलाल वाला कॉन्सेप्ट किसी का सवाल होगा तो उसी में उनको जवाब दे दिया जाएगा। अब डिजिटल गोल्ड क्या होता है? एक तो होता है फिजिकल गोल्ड, जो हम नॉर्मली अपने घरों में लेकर रखते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, डिजिटल गोल्ड क्या होता है बेसिकली, गोल्ड की मद के अंदर, यानी गोल्ड की मद के अंदर जो चीजें रिजर्व में रखी जाती है ना, वो डिजिटल में अब काउंट होती है। पहले कहाँ काउंट होती थी? आपके स्विट्जरलैंड के बैंक्स वगैरह में होती थी, पहाड़ियों के अंदर बंकर्स बना के गोल्ड को रख दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी तमाम चीजें जो है वो डिजिटली होती हैं, यानी कि आप अपने मोबाइल से, ठीक है, अपने लैपटॉप से, इंटरनेट के थ्रू दुनिया में किसी भी जगह पर बैठ के आप जो है वो गोल्ड खरीद भी सकते हैं और गोल्ड को बेच भी सकते हैं। फिजिकल मार्केट इफेक्टेड ऑन डिजिटल मार्केट। क्या फिजिकल मार्केट जो है वो डिजिटल मार्केट पे इफेक्ट करती है? जी हाँ, बिल्कुल करती है। ठीक है, फिजिकल मार्केट क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में गोल्ड का प्राइस जो है वो पर आउंस 10 लाख रुपए है, तो डिजिटल मार्केट के अंदर भी सेम यही प्राइस चलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप डिजिटल पे महंगा खरीद रहे हो, फिजिकली आपको सस्ता मिल रहा है तो आप कहो कि यार मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग ही क्यों करूं, मेरे पास अगर पैसे हैं तो मैं क्यों ना फिजिकल करूं। तो कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, फिजिकल मार्केट और डिजिटल मार्केट, और मेरी नज़र में डिजिटल अब ज्यादा सेफ है बनस्बत फिजिकल के। ठीक है, एटलीस्ट चोरी तो नहीं होता। ठीक है, अगर आपका सिस्टम भी चोरी हो जाता है, आपका मोबाइल भी चोरी हो जाता है, एटलीस्ट पासवर्ड तो आपके पास है, आप उसको कभी भी जो है वो दोबारा कैश कर सकते। विच करेंसी इज स्टेबल? अब सबसे ज्यादा स्टेबल करेंसी कौन सी है? ठीक है, पाकिस्तान की करेंसी को तो आप छोड़ ही दें, किसी काम की तो है नहीं है। ठीक है, आपके पास अभी जो है वो स्टेबल करेंसी कौन सी है जिसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं? ठीक है, आपके पास जो है वो यूएसडी है, यानी यूएसडी डॉलर्स हैं, यूरोज हैं, जापानीज करेंसी हैं। लेकिन ज्यादातर जो है वो डॉलर्स के अंदर ही जो है वो ट्रेडिंग की जाती है, ट्रेडिंग जो है वो की जा सकती है। ये करेंसी इस वक्त स्टेबल है। यानी अगर आप देखें, आपके जो डॉलर का रेट है, अगर मैं ये कहूँ कि आज से 5 साल पहले वो 150 रुपए का था, और आज वो जाके 283 या 284 पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इससे ये होता है कि डॉलर के बढ़ने की वजह ये होती है कि आपके अपने मुल्क की करेंसी डाउन हुई है। डॉलर हमेशा से स्टेबल ही है। ठीक है, स्टेबल की वजह से ही वो पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनली ट्रेड किया जा सकता है डॉलर्स के अंदर। और हम भी जो है वो इसी पे ट्रेड करेंगे इन फ्यूचर, और हम अभी भी करते हैं। अच्छा। अच्छा, अब लोगों का सवाल होता है कि यार मार्केट हमें जो है वो पैसे से पैसा बना के कैसे देगी? अच्छा, इसमें ये होता है ना कि आप मार्केट के अंदर बाइंग करते हो, ठीक है, सेलिंग करते हो। इसमें दो चीजें होती हैं, आप शॉर्ट सेल भी करते हैं, ठीक है, और आप बाय लॉन्ग भी करते हैं। यानी कि मार्केट के अंदर आप खरीद के भी पैसा बना सकते हैं और बेच के भी पैसा बना सकते हैं। ठीक है, खरीद के पैसा इस तरीके से बनेगा, मान लीजिए गोल्ड की प्राइस जो है वो $3,000 है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने $3,000 का उसको खरीदा, जब उसकी प्राइस हो गई $3,050 तो मैंने उसको बेच दिया। यहाँ पे मुझे मिल गया $50 का प्रॉफिट। अब मैंने 3,000 का लिया और मार्केट हो जाती है 2,950 की, मुझे यहाँ पे 50 का क्या हो जाएगा? लॉस। लेकिन ये 50 का जो लॉस है ना, हम इसको भी प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट के अंदर बेच के।
खरीद के नहीं। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या आप खरीद के भी पैसा बना सकते हैं, आप बेच के भी पैसा बना सकते हैं। अब काफी लोगों के मन में ये सवाल होगा कि यार खरीद के तो ठीक है पैसा बनाया जा सकता है, बेच के हम पैसा कैसे बनाएंगे। अच्छा, तो बेच के पैसा कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मेरे पास एक शख्स आता है। ठीक है, वो कहता है कि यार ये मेरे पास गोल्ड की रिंग है या गोल्ड का बिस्किट है या गोल्ड की एक्सपायरी कोई भी चीज है। वो कहता है ये रखो, मैं आपसे जो है वो एक हफ्ते बाद ले जाऊंगा और मुझे अभी आप पैसे दे दो। ठीक है, ये आप रखो, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। एक हफ्ते बाद जो है मैं आपसे यही चीज लेके जाऊंगा और आपके पैसे आपको वापस कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उससे वो गोल्ड लिया, मैंने उसको 1 लाख रुपए दे दिए। अब इन केस 2 दिन बाद मुझे जरूरत पड़ जाती है, मैं क्या करता हूँ, मार्केट में जाता हूँ, उस गोल्ड को बेच के अपनी जरूरत पूरी कर लेता हूँ। अब जब बंदा आता है एक हफ्ते बाद 1 लाख रुपए लेके, अब उसको क्या चाहिए था, वो गोल्ड जो मैंने सेल कर दिया। मैं जाता हूँ मार्केट पे, ठीक है। अब वो गोल्ड जो पहले 1 लाख रुपए का जो 1 लाख का था, उसकी कीमत गिर के हो जाती है 80 हजार रुपए की। मैंने वो चीज 80 हजार में वापस खरीदी, उसको वो गोल्ड वापस कर दिया और उससे 1 लाख रुपए ले लिए। इससे क्या हुआ, मेरा 20 हजार का फायदा हो गया। कैसे, माल बेच के। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ इसके अंदर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अगर आप गौर से सुनिएगा कि ये सवाल है कि भाई हम थाउजेंड ऑफ डॉलर्स के डिजिटल पेयर्स $1 में कैसे ले सकते हैं। ये बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, आए दिन ये सवाल जो है वो होता रहता है। भाई देखें, आपके पास अगर $1 है, ठीक है, और आपको गोल्ड खरीदना है, अगर गोल्ड की प्राइस अभी तो 3,3400 के करीब करीब है, $3,3400 पर आउंस। ठीक है, आउंस कितना होता है, 2.8 तोला होता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि 2.8 तोला जो है वो आपका पर आउंस कहलाता है, 1 आउंस कहलाता है। अब एक गोल्ड की कीमत जो है वो $3,000 से ज्यादा है। अब $3,000 से ज्यादा है, उस चीज को जो है मैं $1 में कैसे खरीद सकता हूँ। तो यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट आता है ना, वो आता है लेवरेज का। आपको लेवरेज मिल जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार लेवरेज लोन है, इस पे इंटरेस्ट लगता है, सूद है, ये बिल्कुल गलत बात है। काफी लोग कहते हैं कि यार ये कर्जा है, हंसना है, ये आपको वापस नहीं करना पड़ेगा। क्यों वापस नहीं करना पड़ेगा भाई, आप थाउजेंड ऑफ डॉलर्स लोगों से ले रहे हो, किसी ब्रोकर से ले रहे हो, किसी कंपनी से ले रहे हो, अपने फायदे के लिए, अपने काम के लिए, तो क्या वो आपको ऐसे ही छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, ये कर्जा हंसना भी नहीं है। ये बेसिकली होता है उधार। ठीक है, ये उधार होता है। अब उधार क्या होता है, वो आपको लेवरेज दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1000 की लेवरेज दे देते हैं, 1000 की लेवरेज का मतलब होता है कि $1 आपका होगा, 999 उस ब्रोकर के होंगे जिसकी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो उस पर कोई चार्ज नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, अगर दुकान किराए पे लेंगे तो किराया देना पड़ेगा। वो हर ट्रेड पे अपने पैसे चार्ज करेगा, चाहे आप प्रॉफिट में आ जाएं चाहे आप लॉस में आ जाएं। ठीक है, आपको मार्केट के चार्ट्स देखने पड़ते हैं, आपको टेक्निकल्स देखने पड़ते हैं, आपको फंडामेंटल्स देखने पड़ते हैं। इससे ये होता है कि आपको पता चल जाएगा कि यार मार्केट जो है वो किस साइड पर जा रही है या फिर जा सकती है। अच्छा, अभी होता ये है कि मैंने $1 का जो है वो गोल्ड बाय कर लिया। बेसिकली मैंने $1 का बाय नहीं किया है, ठीक है, मैंने $1000 का बाय किया है। यानी हजारों डॉलर्स का, जिसमें मेरे पास जो है वो $1000 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 3000 भी हो सकते हैं, 4000 भी हो सकते हैं। यानी जो हजार के अंदर आ जाए, 10,000 से ऊपर ना चला जाए। ठीक है, वो अगर उससे ऊपर जाता है तो लेवरेज चेंज हो जाएगी और आपके डॉलर्स जो है वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि कम डॉलर्स के अंदर आप इस चीज पे काम कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट $1 होना चाहिए। अब ये काम कैसे करता है, मान लीजिए गोल्ड जो है वो $3,000 का है इस वक्त। आप जो है वो ट्रेड साइन करते हो अपने ब्रोकर से। अब ब्रोकर आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे ब्रोकर हैं पाकिस्तान में जो ट्रस्टेड हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो ट्रस्टेड नहीं भी हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो डिपॉजिट तो कर लेते हैं, सामने से विड्रॉ आपको नहीं मिल रहा होता है। जैसे इंडिया में जो है वो लास्ट 2 वीक्स के अंदर ये बहुत सारे मसले चल रहे हैं कि लोगों के पैसे बाहर नहीं आ रहे। प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं, लॉसेस भी जनरेट हो रहे हैं, लेकिन पैसा बाहर नहीं आता। तो आपको ऐसे ब्रोकर से बच के चलना है। अब होता यह है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने ब्रोकर से जो है वो $1 दिया, मैंने ट्रेड साइन की। अच्छा, इस $1 की एवज में मेरा पूरा अकाउंट जो है वो उसके पास है। अब मैंने कहा कि यार मैं आपसे बाय करना चाहता हूँ गोल्ड। अब गोल्ड तो है $3,000 का, मैं सिर्फ $1 का उससे बाय करता हूँ। अब गोल्ड जब $3,000 से $3,010 का हो जाता है, मैं क्या करता हूँ, मैं उस गोल्ड को बेचता हूँ। अब मैंने अपने ब्रोकर से कितने में लिया था, $3,000 में, मुझे उसको वो गोल्ड वापस करना है, पैसे वापस नहीं करने हैं।
मैंने उससे गोल्ड की ट्रेड की थी, पैसों की ट्रेड नहीं की थी मैंने, बस मैंने उसके एवज में अपने पैसे लगाए थे मार्केट के अंदर। अब मैंने उसको जो है वो उसका गोल्ड वापस कर दिया। मैंने 3,000 में लिया था, 3,010 में मैंने बेचा। ऊपर के जो $10 है ना, वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अब $1 से $10 बनाए जा सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है। $1 से क्या $100 बनाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। $1 से $1,000? जी बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको डिटेल से जो है वो सारी चीजें समझा दी जाएंगी। इसके बाद क्या है हमारे पास, व्हाट इज लिक्विडेशन प्राइस, अकाउंट वॉश, अकाउंट ब्लो। अच्छा, लिक्विडेशन क्या होता है? लिक्विडेशन मींस पानी हो जाना, लिक्विडेट हो जाना, मतलब रायता फैल जाना, यानी कि अकाउंट वॉश हो जाना, पैसे थे खत्म। अकाउंट ब्लो मतलब अकाउंट का उड़ जाना, उड़ जाने से मुराद आपके अकाउंट के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब ये होता किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल मैं एक अब मैं $3,000 पे नहीं जाता हूँ, मैं अब दूसरी कोई मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक चीज आपने बाय करी, ठीक है, $1 की, और जो चीज आप बाय करने जा रहे हो, ठीक है, वो है $10 की। आपने बाय करी $1 की, जो चीज आप करने जा रहे हो बाय वो है $10 की। अब आप $10 की चीज बाय कर रहे हो अपने ₹1 में, यानी कि आप 10x की लेवरेज पकड़ रहे हो उसके साथ, यानी कि $1 आपका होगा, $9 उस कंपनी के होंगे, उस ब्रोकर के होंगे जहां से आप सामान खरीद रहे हो। अब होता ये है कि कंपनी कहती है कि ठीक है भाई, हमने आपको तो लेवरेज तो दे दी है, अगर इसकी प्राइस 10 से 11 हो जाती है तो आपका एक था और एक आपको प्रॉफिट मिला, तो एक पे एक आपका पैसा डबल। और अगर इसकी प्राइस 10 से 9 हो जाती है तो इससे क्या होगा, आपका $1 चला जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे अकाउंट में है $3 और $1 मैंने नजर कर दिया सामने वाले को कि यार मैं इस चीज को 9x की लेवरेज पे बाय कर रहा हूँ। अब होगा क्या, मेरे पास टोटल कितने थे? $3। मैं कितने पे बाय कर रहा हूँ? 10 पे बाय कर रहा हूँ। जब वो 10 वाला 9 हो जाएगा, मेरा $1 गया। 8 हो गया, मेरे 2 गए। 7 हो गया, मेरे 3 के 3 गए, मेरा अकाउंट वॉश हो जाएगा, मेरी वो ट्रेड क्लोज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्लोज। ठीक है। अब वो ये नहीं कहेगा कि नहीं यार दोबारा 8 पे आएगा तो तुझे $1 वापस कर देंगे, नहीं। ठीक है, आप लेवरेज पे काम कर रहे हो, लेवरेज पे यही होता है कि आप छोटी अमाउंट से एक बहुत बड़ी ट्रेड जो है वो साइन करते हो। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना, ये तो हमारे सारी जो है वो चीजें खत्म हो गई हैं। अब जब मैं सवाल का सम शुरू करूंगा ना, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा दूं। लोगों के माइंड में क्या होता है कि यार ट्रेडिंग बड़ी ही आसान है, ठीक है, और दूसरी चीज ये कि ट्रेडिंग कितने पैसों से शुरू की जा सकती है। अच्छा, अगर कि आपको काम आता है ना, तो मेरे ख्याल से 20,000 बहुत है आपके लिए। ठीक है, 15 से 20 हजार बहुत है आपके लिए। इनकेस अगर आपको काम नहीं आता है, आप 15-20 लाख भी लेंगे ना, वो अकाउंट वॉश कर देगा आपका। ठीक है, 1 महीने में ना करे, 2 महीने में कर देगा, 2 महीने में ना करे, 3 महीने में कर देगा, लेकिन एट द एंड 5 से 6 महीने, 6 महीने इनफ है। आप बोलो कि नहीं मैं 15 लाख से बिना काम किए मार्केट में 1 साल तक सरवाइव कर गया, तो भाई मैं नहीं मान सकता। ठीक है, 6 महीने इनफ है आपका अकाउंट वॉश होने में। अच्छा, 15-20 हजार रुपए भी जो है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये सवाल होता है कि यार 15-20 हजार रुपए इसमें लगाएं जिसमें रिस्क है। तो भाई आपके हाथ में जो फोन है, ये 40-50 हजार रुपए का जो मोबाइल है आपके हाथ में, क्या आपको पता है कि रात तक इसका पैनल बचने वाला है? क्या रात तक इसका सर्किट बचने वाला है? आप तो 40-50 हजार को तो आप मतलब रिस्क पे ही चल रहे हो ना। अब अगर एक चीज है जिसमें आपके 20 हजार पैसे आप उसको 30 कर सकते हो, 40 कर सकते हो, 50 कर सकते हो। अच्छा, एक और सवाल भी है, ठीक है सर, क्या ये जो है वो 20 हजार को अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 20 हजार से शुरू करता हूँ, क्या ये 1 महीने में डबल हो सकता है सर जी? ये 5 दिन में डबल हो सकता है, ये 4 दिन में डबल हो सकता है, ये 3 दिन में डबल हो सकता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको व्हाट्सएप पे अपना एक चैनल दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए माइक ऑफ कर रहा हूँ। एग्जाम्पल है, अगर आपके पास कोई ऐसी एग्जाम्पल हो, मतलब ठीक है आप कह रहे हैं और हमने देखा भी है, लेकिन कोई ऐसा हो कि आप बता सकें, कोई आपके स्टूडेंट में से ऐसा हो, तो अगर ऐसा कुछ हो तो प्लीज वो जरा शो कर दें ताकि और ज्यादा तसल्ली वाला मामला हो जाए। हाँ, मैंने वही कहा कि मैं आपको जो है वो चैनल दिखा देता हूँ, ठीक है, जिसमें बहुत जो है वो एक लिमिटेड फॉलोअर्स ही मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। मैं
सोच रहा हूँ कि मैं इसको पब्लिक ही कर दूं, ठीक है, जिसमें मैं आपको चीजें दिखा देता हूँ। अच्छा देखें, ये चैनल है, यहाँ पर ये देखिए, इस पे प्रॉफिट कितना दिख रहा है आपको? 1790, यानी कि 1790%। ठीक है, ये प्रॉफिट है। अगर आप $1 भी लगा देना इसके अंदर, ठीक है, तो आप इतना परसेंट कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका $1 कितना बन जाता है, यानी पाकिस्तानी ₹300 कितना बन जाता है। ये है 953। ठीक है, $1 आप हिसाब लगा ले कितना बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर मेरी जो है वो कुछ रिकॉर्डिंग्स होती हैं। ठीक है, 188%, ऑलमोस्ट आपका पैसा 3 गुना हो गया। 100% पे डबल हो जाता है और 200% पे 3 गुना हो जाता है। ठीक है, 235, इसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जिसमें मैं इंफॉर्मेशन भी दे रहा होता हूँ। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन भी मुझे बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से मिल भी जाती है। साथ ही साथ हम जो है वो अपना रिसर्च करके भी इस चीज को करते हैं, और साथ ही साथ हम सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, हम अपनी होल्डिंग्स भी शेयर करते हैं। जैसे स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है 2522%। ठीक है, अभी तो वो कम होके जो है वो आई थिंक 17-18% पे आ चुका है। ठीक है, और 1391। ठीक है, हम अपनी जो है वो सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, यहाँ पे लॉसेस भी बताते हैं कि बेसिकली लॉसेस नहीं है, ये हमारी होल्डिंग्स हैं। अब जिनको काम आता है वो तो समझ रहे होंगे कि यार होल्डिंग्स क्या चीज़ है, ये कैसे काम करती हैं, लेकिन जिनको नहीं आता, ठीक है, वो इस चीज़ को जो है वो समझ नहीं पाते हैं। ना देखिए, मैं अगर ऊपर चला जाऊं, ठीक है, किस चीज़ पे कब कब काम करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ कॉइन्स दिए हैं, अगर आप भी चाहें अभी भी इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, ठीक है, अभी भी जाके आप इस प्राइस को देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी डेट वगैरह देख सकते हैं, मैंने कब बताया है कब नहीं बताया है, और आने वाले वक्त में ये कितना ग्रो कर जाएंगे, कहाँ क्या नहीं करेंगे, मैं कहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ कहाँ नहीं ले रहा हूँ, ये तमाम चीजें भी मैं इसके अंदर बता रहा होता हूँ। ठीक है, और मोस्टली मैं सबको ये बताता हूँ कि यार अगर मेरी होल्डिंग्स है ना, तो आप एंट्री ले लो, उससे पहले जो है वो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। अच्छा, ये हमारे पास और भी बहुत से हैं। ठीक है, कब कब क्या क्या मैंने यहाँ पे लिया है पूरा मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, इनमें इनमें जो है वो बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी क्लासेस जो है वो ले चुके हैं। ठीक है, चार्ट्स वगैरह सामने शो कर देता हूँ, क्या टारगेट हिट हो गया, ठीक है, किसका मूव अनएक्सपेक्टेड था, किसका मूव जो है वो एक्सपेक्टेड था, मार्केट कहाँ से कहाँ चली गई, और साथ ही साथ जो है वो मैं आपको, अच्छा, मैं कभी अगर सिग्नल देने का अगर मेरा दिल कर जाए ना, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये देखें, मैं पूरे टारगेट्स दे देता हूँ, पूरा क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ कि यार मेरी एंट्री कहाँ पर है। ठीक है, इस वक्त मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, लिक्विडेशन प्राइस, वही लिक्विडेशन जो मैंने आपको बताया, अकाउंट ब्लो कर देता है जो, ठीक है, अकाउंट खाली हो जाएगा आपका। अब ये प्राइस इस वक्त यहाँ चल रही है, सॉरी, ये प्राइस यहाँ चल रही है, ये मेरी एंट्री यहाँ पर है, और लिक्विडेशन कहाँ खड़ी है मेरी। ठीक है, अगर ये प्राइस यहाँ से यहाँ पहुंचती है, मेरा अकाउंट वॉश हो जाएगा। मैं अपने टीपी और एसएल लगा देता हूँ, टारगेट और एसएल। अच्छा, मैं एसएल लगाता नहीं हूँ, वैसे मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, मैं ट्रेड्स को होल्ड करता हूँ, क्योंकि मैं जो है वो एक अच्छे कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहा होता हूँ। ज्यादातर जो मुझे सिखाने वाले जो कैपिटल होते हैं ना मेरे, मैं उनको 1 लाख से ऊपर लेके नहीं जाता हूँ, वरना लोग दिल बर्दाश्त हो जाते हैं कि नहीं यार इतने सारे पैसों से ही काम हो सकता है, कम पैसों से काम नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं जो ट्रेडिंग वाले जो कैपिटल्स होते हैं ना, मैं उनके अंदर 1 लाख से ऊपर जाता नहीं हूँ अव्वल तो, और उनको लिए मैं एसेट्स वगैरह दे देता हूँ, स्टॉप लॉसेस में दे देता हूँ। क्यों देता हूँ, इसका रीजन क्या है कि ताकि सामने वाले का अकाउंट खत्म ना हो जाए। ठीक है ना, लोगों को काम आता नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है मैं इसके अंदर इक्का दुक्का मोटिवेशनल वीडियोस भी डाल देता हूँ।
ठीक है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ताकि लोग जो है वो थोड़ा सा मोटिवेट रहें इस चीज के ऊपर, जो है वो उनकी कंसंट्रेशन बनी रहे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनको ये भी नहीं पता कि यार ट्रेड लगानी कैसे है। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता कि ट्रेड जो है वो मार्केट में लगाई कैसे जाती है। ठीक है, ट्रेड डील साइन किस तरीके से होती है, मार्केट के अंदर कितना वॉल्यूम चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है। अच्छा, मेरे साथ आप जो स्क्रीन देख रहे हैं ना, ये इस वक्त बाइनेंस की स्क्रीन है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो किसी को समझ नहीं आ रही होंगी। ठीक है कि यार ये चार्ट्स किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से नहीं करते हैं। इन चीजों के अंदर जो है ना बेसिकली होता ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का लेवल कहाँ है, वो कहाँ तक गिर सकता है। एक नॉर्मली रिश्तेदार होता है ना, कहाँ तक गिर सकता है, ये आपको इसका भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ तक गिर सकता है। ठीक है, और इसका अगर लेवल बढ़ जाता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ तक बढ़ सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो सीखने से ही पता चलती हैं, आपको बिल्कुल इस तरीके से पता नहीं चलेंगी। अब अगर मैं पूरा इसको मैं दोबारा शुरू से लेके चलूं तो ज्यादातर आपको जो है वो इसके अंदर मेरे प्रॉफिट्स दिखेंगे, जो हम जो है वो डायरेक्ट डायरेक्ट लेते हैं। होल्डिंग्स हमारी बहुत कम होती हैं, और आने अब जितनी भी होल्डिंग्स है ना, ठीक है, मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों की होल्डिंग्स है। अब हम जो है वो वेट कर रहे हैं थोड़ा सा कि हम अपनी होल्डिंग्स को जो है वो अच्छे रिटर्न में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, और अच्छा रिटर्न कितना, ये अगर ये डील अपने एग्जैक्ट लेवल पे पहुंच जाती है तो टोटली मेरे ख्याल से 250 या $300 प्रॉफिट में आ जाएगा। ठीक है, और अभी अगर मैं लॉस की बात करूं, कितना लॉस चल रहा है, मुश्किल मेरे ख्याल से भी $70 की करीब करीब या फिर $60 के करीब करीब। प्रॉफिट आया तो कितना, 250 300, लॉस कितना, 60 70। इसी को हम कहते हैं कि यार आपको जो है वो किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है। अच्छा, अब जो है वो हम अपना माइक खोल रहे हैं, अगर आपको कोई सवाल हो तो एक एक करके जो है वो आप सवाल जो है वो पूछ लीजिएगा। अच्छा सर, क्योंकि ये जूम हमारा जो फ्री जूम होता है वो है, इस वजह से 40 मिनट्स में हमारी क्लास एंड हो जाएगी। तो अभी हम मीटिंग को एंड कर रहे हैं, आपने 5 मिनट के बाद इसी लिंक से वापस ज्वाइन करना है। देन उसके बाद सर ने कुछ अनाउंसमेंट भी करनी है। और सेकेंडली फिर आपको फिर जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनके जवाब भी होंगे। सेम लिंक पे 5 मिनट के बाद आपने ज्वाइन करना है। अल्लाह हाफिज।